दोस्तों, प्रदेश के अलग अलग सभी विभागों के कर्मचारियों के प्रमोशन में एक बहुत बड़ी लापरवाही किया जा रहा है। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसी को बिल्कुल तथ्यों के माध्यम से आप लोगों को इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा। इसलिए दोस्तों, प्रमोशन से जुड़ी इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक फोकस करके अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, सबसे पहले आपको उस मैटर को संक्षिप्त में बता दूं, उसके बाद आगे इसको एक एक करके तथ्यों के माध्यम से भी विस्तार पूर्वक बताते चलूंगा ताकि आपको पूरे मामले को समझने में आसानी हो सके। तो देखिए दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर किसी भी विभाग में जातिगत आरक्षण यानी कि ST SC OBC या फिर EWS के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले आप डाटा कलेक्ट कीजिए, उसके बाद प्रमोशन में जातिगत आरक्षण पर कोई विचार किया जा सकता है। इसीलिए आप मानकर चलिए कि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर किसी भी विभाग के कर्मचारियों के प्रमोशन में जातिगत आरक्षण यानी कि जाति के आधार पर आरक्षण फिलहाल अभी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा एक आरक्षण दिव्यांग आरक्षण भी होता है, जिसको जाति के आधार पर नहीं बल्कि शारीरिक कमजोरी के आधार पर, शरीर के डिसेबिलिटी के आधार पर जो है वो इसको कर्मचारियों को दिया जाता है। दिव्यांग कर्मचारियों को यानी विकलांग वर्ग के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर सरकारी नौकरी की भर्तियों में तो लगभग सभी विभागों में दिव्यांग आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों के प्रमोशन में दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार महलांगे जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि साहू जी, छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े सचिव स्तर के उच्च अधिकारियों को छोड़कर नीचे के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में 3% आरक्षण देने का नियम है। लेकिन छत्तीसगढ़ के उच्च अधिकारियों की तरफ से दिव्यांग आरक्षण और जातिगत आरक्षण दोनों को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है और 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो कि प्रदेश के अलग अलग विभागों के हजारों दिव्यांग कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको लेकर छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार महलांगे जी ने कई बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर 3% दिव्यांग आरक्षण देने की मांग कर चुके हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए आपको कुछ ज्ञापन को आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, इसी 3% दिव्यांग आरक्षण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ ने बीते साल 2023 में एक पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के उस समय के तत्कालीन प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी को पत्र लिखकर प्राचार्य प्रमोशन में 3% दिव्यांग आरक्षण को लागू करने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ ने एक पत्र लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक यानी कि DPI के तत्कालीन डायरेक्टर सुनील जैन सर को एक ज्ञापन सौंपकर प्राचार्य प्रमोशन में 3% दिव्यांग आरक्षण लागू करने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर बीते साल राज्य आयुक्त दिव्यांग जन के हेड को भी पत्र लिखकर प्राचार्य प्रमोशन में 3% दिव्यांग आरक्षण को लागू करने की जो है वो उस समय भी मांग रखी गई थी। इसी ज्ञापन को संज्ञान में लेकर फिर राज्य आयुक्त दिव्यांग जन कार्यालय ने 26 जुलाई 2023 को DPI के डायरेक्टर को पत्र लिखकर निर्देश देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ शासकीय दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार महलांगे जी के संदर्भित पत्र के द्वारा व्याख्याता LB E और T संवर्ग और नियमित व्याख्याता E और T संवर्ग की जारी वरिष्ठता सूची में दिव्यांग कॉलम दर्ज करने और दिव्यांग जनों को पदोन्नति में 3% आरक्षण का लाभ देते हुए प्रमोशन का लाभ देने की मांग रखी गई है और पत्र लिखा गया है। इसलिए इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर तत्काल नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। दोस्तों, इसी 3% दिव्यांग आरक्षण के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार महलांगे जी का क्या कुछ कहना है, उनका भी आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप्स जो है वो देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार समान प्रशासन विभाग द्वारा 26/2/2014 के अपने स्पष्ट आदेश में 3% दिव्यांग आरक्षण लागू कर छत्तीसगढ़ में कार्यरत दिव्यांग अधिकारियों कर्मचारियों में पदोन्नति में आरक्षण देने का स्पष्ट आदेश है। इसके बावजूद भी जो है शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में इसका स्पष्ट तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। पिछले 2-3 वर्षों में जितने भी पदोन्नति हुई हैं शिक्षा विभाग में, सहायक शिक्षक से आपका प्रधान पाठक, शिक्षक से मिडिल स्कूल प्रधान पाठक, अभी होने वाले शिक्षक से प्रधान व्याख्याता एवं व्याख्याता से प्राचार्य पदोन्नति में न तो दिव्यांगों को अलग से कोई जानकारी मंगाई गई, न तो उनको इसमें कोई आरक्षण मिल रहा है, जबकि सरकार के द्वारा स्पष्ट आदेश है। तो हम छत्तीसगढ़ सरकार से यह मांग करते हैं
कि इसको तत्काल लागू कर जो है नई सूची जारी करे, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग 30 जनवरी 2024 में अपने 2 कर्मचारियों को स्पष्ट तरीके से जो है इसका पालन कर उनको पदोन्नति दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपको आगे एक एक करके 3% दिव्यांग आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन से जारी स्पष्ट आदेशों को भी एक एक करके विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा, उसे भी आपको बारीकी से समझना चाहिए। दोस्तों प्रमोशन में प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों को 3% दिव्यांग आरक्षण देने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 26 फरवरी 2014 को स्पष्ट आदेश जारी करके सभी विभागों को इसको लागू करने के निर्देश दिया जा चुका है। दोस्तों जारी इस आदेश में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि निःशक्त जन व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की धारा 33 में निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 3% स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है। इसमें आगे दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि इस नियम अनुसार भारत सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों में निःशक्त जनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण संबंधी किए गए प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में भी निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदोन्नति में 3% स्थान आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें आगे तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य में भी निःशक्त व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए निम्नानुसार व्यवस्था किया गया है। इसके अगले ही बिंदु पर साफ साफ कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए विभाग के कार्य प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए निःशक्त जनों के लिए 3% क्षैतिज आरक्षण किया जाए। इसके बाद दोस्तों जब प्रदेश के अलग अलग विभागों को दिव्यांग कर्मचारियों को 3% आरक्षण वाले नियमों में कुछ बिंदुओं को समझ में उनको नहीं आया, तो 2016 में कई विभागों की तरफ से फिर सामान्य प्रशासन विभाग को पूछा गया कि इसको किस प्रकार से लागू करना है, यानी कि इसके संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया था। तो उसके बाद फिर सामान्य प्रशासन विभाग ने उसी 26 फरवरी 2014 के अपने आदेश के संदर्भ में फिर से 29 अगस्त 2016 को एक और आदेश जारी करके सभी विभागों को निर्देश दिया। दोस्तों जारी इस आदेश के संदर्भ को आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस विभाग का समसामयिक परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2014 के आदेश के संदर्भ में इस आदेश को जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2014 के द्वारा राज्य में प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पदोन्नति में विभाग की कार्य प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए निःशक्त जनों के लिए 3% क्षैतिज आरक्षण करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। कई विभागों के द्वारा यह मार्गदर्शन मांगा गया है कि पदोन्नति के संवर्गों में निःशक्त जनों से भरे जाने वाले पदों में उनके बैकलॉग पदों की गणना और पदोन्नति में उनके लिए रिक्त पदों की गणना कैसे करना है, इसके संबंध में जानकारी मांगी गई थी। तो इस पत्र में सामान्य प्रशासन विभाग ने आगे बैकलॉग पदों की गणना और पदोन्नति के संवर्गों में निःशक्त जनों के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की संख्या की गणना के संबंध में 2 अलग अलग बिंदुओं पर स्पष्टीकरण दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों को पदोन्नति में जो 3% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है, उसका लाभ दिव्यांग कर्मचारियों को अपने सेवा काल में सिर्फ एक ही बार 3% आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। इसको भी मैं स्पष्ट कर दूं, बार बार दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। अगर किसी दिव्यांग कर्मचारी को एक बार अगर दिव्यांग आरक्षण के तहत पदोन्नति किया जाता है तो उसको आगे और कभी भी पूरे अपने सर्विस पीरियड में दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। आगे आपको आपकी योग्यता और अनुभव के आधार पर आरक्षण मिल सकता है, लेकिन 3% जो दिव्यांग आरक्षण है वो 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ पूरे सेवा काल में सिर्फ एक ही बार मिलेगा। दोस्तों इसके लिए आपको इसी सामान्य प्रशासन विभाग के 30 जनवरी 2024 को जारी इस पदोन्नति आदेश को के माध्यम से बताना चाहता हूं, आप इसको देखिए। दोस्तों इसमें सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से प्रदेश के अलग अलग विभागों के सहायक अनुभाग अधिकारियों को प्रमोशन के बाद जो है वो अलग अलग विभागों में फिर अनुभाग अधिकारियों के पद में पोस्टिंग दी गई थी। इसमें कुल 11 अधिकारियों को प्रमोशन के बाद पोस्टिंग दिया गया था। दोस्तों इन 11 अधिकारियों में 2 अधिकारी आशीष शर्मा और कमलेश कुमार बंजारे को दिव्यांग आरक्षण के तहत इनको प्रमोशन का लाभ दिया गया था। और इस आदेश के लास्ट में यहाँ पर साफ साफ उल्लेख कर दिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के उसी 26 फरवरी 2014 में निहित निर्देश के तहत इस आदेश के सरल क्रमांक 10 जिसमें आशीष शर्मा और सरल क्रमांक 11 कमलेश कुमार बंजारे को भविष्य में दिव्यांग संवर्ग से और आगे पदोन्नति में आरक्षण की पात्रता नहीं होगी। इसी को मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि किसी भी कर्मचारी को दिव्यांग आरक्षण का लाभ उसके पूरे सेवा काल में सिर्फ एक ही बार उसका लाभ मिलेगा। बाकी अन्य संवर्ग या फिर उसकी योग्यता और अनुभव के आधार पर वो आरक्षण का लाभ आगे ले सकता है, लेकिन दिव्यांग आरक्षण का लाभ सिर्फ एक ही बार ही मिलेगा। तो दोस्तों सामान्य प्रशासन विभाग के 26 फरवरी 2014 और 29 अगस्त 2016
और साथ ही साथ 30 जनवरी 2024 के प्रमोशन आदेश, इन सभी आदेशों से साफ हो चुका है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों के दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में 3% दिव्यांग आरक्षण देने के लिए सभी विभागों को स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जीएडी के साफ आदेश होने के बाद भी अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग को छोड़कर बाकी के अन्य विभागों में इस 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि सामान्य प्रशासन विभाग के इसी 26 फरवरी 2014 के पत्र का हवाला देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी ने 2-3 दिन पहले 11 जनवरी 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को एक लीगल नोटिस भेजकर व्याख्याता पदोन्नति और प्राचार्य पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों को 3% दिव्यांग आरक्षण देने की मांग रखी है। दोस्तों, अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी ने अपने लीगल नोटिस में साफ कहा है कि इस लीगल नोटिस के माध्यम से आपसे अनुरोध करते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 26 फरवरी 2014 को जारी आदेश के मद्देनजर दिव्यांग यानी कि विकलांग कर्मचारियों के लिए प्राचार्य के पद में पदोन्नति में 3% आरक्षण प्रदान करने के लिए दिव्यांग कर्मचारियों की एसीआर मांगे और फिर आप प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए आगे की कार्रवाई करें। यदि आप दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसी प्रक्रिया का उपयोग किए बिना ही आगे बढ़ते हैं तो उस स्थिति में आप सभी लागतों, जोखिमों, जिम्मेदारियों और खर्चों के साथ साथ सभी परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी आपकी होगी। तो दोस्तों, मामला यही है कि छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के 2014 और 2016 के स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद भी प्रदेश के कई विभागों में सामान्य प्रशासन विभाग को छोड़कर लगभग बाकी के किसी भी विभाग में दिव्यांग कर्मचारियों को 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जो कि प्रदेश के हजारों दिव्यांग कर्मचारियों के लिए घोर अन्याय वाली बात है। इसलिए इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी ने स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को एक लीगल नोटिस भेजकर स्कूल शिक्षा विभाग में अभी जो व्याख्याता और प्राचार्य प्रमोशन की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें दिव्यांग कर्मचारियों को 3% दिव्यांग आरक्षण देने की मांग रखी गई है। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय कितने बड़े स्तर में धांधली और भ्रष्टाचार चल रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग जिसका कोई भी आदेश हो वो सभी विभागों के लिए लागू होता है, वो सभी विभागों के लिए सर्कुलर जारी करता है और 3% दिव्यांग आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट वहां से आदेश जारी होने के बाद भी अलग अलग विभाग के अधिकारी दिन दहाड़े लापरवाही कर रहे हैं। इसलिए अंत में इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के हजारों दिव्यांग कर्मचारियों की तरफ से राज्य सरकार से अपील करना चाहूंगा और साथ ही साथ सामान्य प्रशासन विभाग से भी अपील करना चाहूंगा कि कृपया इस गंभीर मुद्दे को तत्काल में संज्ञान में लिया जाए और जीएडी के आदेश का पालन करते हुए सभी विभागों में 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ दिया जाए। इससे प्रदेश के सभी विभागों के हजारों दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में लाभ मिल सकता है। बाकी दोस्तों, इस गंभीर विषय को लेकर, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या नियम के तहत प्रदेश के सभी विभागों में दिव्यांग कर्मचारियों को 3% दिव्यांग आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बताए गए सभी आदेश निर्देश का जो पूरा PDF है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप लोग भी अध्ययन कर सकते हैं। और किसी साथी को टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करने में कोई समस्या आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी ऐड है। अब इस नंबर पर भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैं खुद आपको आपके नंबर पर सभी PDF को सेंड कर दूंगा। आप आराम से इत्मीनान से अध्ययन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।